जय श्री राम। आइए ले चलते हैं हम आपको फिर प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की अयोध्या कांड में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते, उसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को आप तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो चलिए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो देखा जाए तो भैया भरत और माताएं और गुरु बंधुओं सहित प्रभु श्री राम से मिलने के लिए अयोध्या नगरी छोड़ दिए हैं। और उसके बाद रास्ते में पहुँचते पहुँचते प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त निषाद राज गुह को ये सूचना मिली कि भरत भैया आ रहे हैं अयोध्या नगरी छोड़ के। तो उसको भी आश्चर्य हुआ कि भरत भैया आखिर वन में क्यों आ रहे हैं। तो देखिए आगे की घटना और आगे की कहानी बहुत दुखद और मार्मिक घटना है। तो देखा जाए तो उस कारण को समझने के लिए, उस कारण को जानने के लिए निषाद राज बहुत व्याकुल हैं। कारण कवन भरतु बन जाहि, है कछु कपट भाव मन माही, जौ पे जिय न होति कुटिलाई, तो कत लीन संग कट काई। तो देखा जाए तो निषाद राज ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भरत भैया प्रभु श्री राम पर आक्रमण करने की तैयारी से वन के लिए जा रहे हैं। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले। तो देखिए ये निषाद राज सोच रहे हैं, लेकिन अगर ये आमना सामना होगा तो निषाद राज से पहला आमना सामना होगा प्रभु श्री राम के तक पहुँचने के पहले, क्योंकि निषाद राज प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त के साथ साथ उनके परम हितैषी और मित्र भी हैं। लेकिन वो निषाद राज प्रभु की लीला को नहीं समझ पा रहे हैं। तो जान ही सानुज राम ही मारी, करऊं अकंटक राज सुखारी, भरत न राज नीति उर आनी, तब कलंकु अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। ये निषाद राज सोच रहे हैं। सकल सुरासुर जीव रही जुझारा, राम ही समर न जीति निहारा, का आचरज भरत अस करही, नहीं विष बेली अमीय फल फरही। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्यों है। विष की बेले अमृत फल कभी नहीं फलती। ये निषाद राज सोच रहे हैं अपने मन में, और ये जान रहे हैं कि इस धरती पर प्रभु श्री राम का टक्कर लेने वाला कोई नहीं है कि जो प्रभु श्री राम को किसी भी प्रकार से पछाड़ दे और प्रभु श्री राम को मिट्टी में मिला दे। क्योंकि वो तो अंतर्यामी हैं, वो अपनी लीला करने के लिए धरती पर आए हैं। अस विचारी गुह ज्ञाति सन, कहे सजग सब हो, हाँ हथ वा सहु बो रहु तरन, कीजिए घाटा रोह। ऐसा विचार कर गुह निषाद राज ने अपनी
जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। देखिए, ये निषाद राज अब अपने पूर्ण तैयारी पर हैं भरत भैया से युद्ध करने के लिए कि प्रभु श्री राम तक पहुंचने के पहले हमसे युद्ध होगा, इसीलिए सारी नावों को डुबा दो और अपनी सेना तैयार करने के लिए सब निषादों को इकट्ठा किए। हो संजोइल रोकहु घाटा, ठाटहु सकल मरे के ठाटा, सन्मुख लोह भरत सन लेऊ, जियत न सुरसरी उतरन देऊ। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साज सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। ये निषाद राज ने सौगंध किया कि अब लोहा लेने का समय आ गया है, क्योंकि हमारे जीते जी प्रभु श्री राम तक कोई पहुँचे उससे पहले आप लोग नौका डुबा दो और गंगा पार ये लोग न जाने पाए। समर मरण पुनि सुरसरी तीरा, राम काजु क्षण भंगु शरीरा, भरत पाई नृपु मैं जन नीचू, बड़े भाग असी पाई मीचू। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षण भंगुर शरीर जो चाहे जब नाश हो जाए, भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। तो निषाद राज भरत भैया के भी हाथों मरने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वो प्रभु श्री राम तक उन लोगों को पहुंचना नहीं देना चाह रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि इनके मन में कपट है कि मैं इनको खत्म करके पूरी राज्य पर अपना अधिकार रखूंगा। स्वामी काजु करी हूँ रन रानी, जस धवली हूँ भुवन दस चारी, तजऊ प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। तो देखिए निषाद राज क्या सोच रहा है कि मैं भैया भरत से टक्कर लूंगा और युद्ध करूंगा और युद्ध में मारा भी जाऊंगा तो हमारा यश 14 लोकों तक उज्जवल बना रहेगा और मारा भी गया तो श्री राम जी की सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासु न रेखा, जाय जियत जग सो मही भारू, जननी जौबन बिटप कुठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ मात्र है। विगत विषाद निषाद पति, सब ही बड़ाई उछाहु, सुमिर राम मागेउ तुरत, तरकस धनुष सनाहु। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मंगाया। तो देखिए वो अपने युद्ध कौशल को दिखाने के लिए निषाद राज भी अपना धनुष और तरकस तैयार कर लिए भैया भरत से युद्ध करने के लिए। तो कितनी मार्मिक घटना है, आप इसको देखिए और आगे आपको ले चलता हूँ। बेगहु भाईहु सजहु संजोऊ, सुनि रजाई कदराई न कोऊ, भले ही नाथ सब कहीं सह रसा, एक ही एक बढ़ावई करसा,
उसने कहा, हे भाइयों, जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ, बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहारी जोहारी, सुर सकलरन रुचई रारी, सुमिर राम पद पंकज पनहि, भांति बांधि चढ़ा इन धनहि। निषाद राज को जोहार करके सब निषाद चले। सभी बड़े शूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भाथियां छोटे छोटे तरकस बांधकर धुनियों छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई। तो देखिए, युद्ध कौशल के लिए अगर देखा जाए तो निषाद राज के तरफ से नगाड़ा बज चुका है कि अब युद्ध करना है, और अपनी पूरी सेना तैयार करके छोटी छोटी धनुइयाँ और छोटे छोटे धनुष लेके चल पड़े। और वो भी युद्ध करने से पहले प्रभु श्री राम के जयकारा का नारा लगाते हुए भैया भरत से युद्ध करने के लिए चल पड़े। उसके बाद देखा जाए तो आंगरी पहिर कूड़ी सिर धरही, फरसा बांस सेल सम करही, एक कुशल अति ओढ़न खाड़े, कुदही गगन मनहु छिति छाड़े। उसके बाद कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोपा रखते हुए और फर से भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग से भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद उछल रहे हों। तो देखिए, ये कितनी प्रभु की माया अपरंपार है कि एक तरफ भैया भरत प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित होने के लिए जा रहे हैं, तो एक तरफ निषाद राज अपनी तरकस में बाणों को भर के और धनुष के लेके युद्ध के लिए डंका बजा रहे हैं, वो भी प्रभु श्री राम का जयकारा करते हुए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। अगर हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अंधविश्वास से दूर रहिए। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।